हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 कल हम लोगों ने सबक गारो कबीले के मुतालिक पढ़ा था। आज हम इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज के माने और इससे ताल्लुक़ रखने वाले सवालात और जवाबात करेंगे। हमारे सामने सबसे पहले सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। मुआशरा लफ्ज़ है और हमें इसका माना बतलाना है। तो लफ्ज़ मुआशरा का मतलब होता है समाज। लफ्ज़ मुआशरा यानी समाज। अगला लफ्ज़ है खाना बदोश। खाना बदोश यानी ऐसे लोग जो मुस्तकिल सफ़र करते रहते हैं, एक के बाद एक दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक कौम है बंजारा कौम, राजस्थान में बंजारा कौम है। बिल्कुल इसी तरीके से ये लोग भी खाना बदोशी वाली ज़िंदगी गुजारते थे। तो लफ्ज़ खाना बदोश का मतलब होगा ऐसे कबीले जो कोई मुस्तकिल घर नहीं बनाते बल्कि ज़्यादातर सफ़र ही करते हों, जैसे बंजारे। एक लफ्ज़ खूंख्वार। लफ्ज़ खूंख्वार का मतलब होता है लहू पीने वाला, दरिंदा या खून पीने वाला। एक लफ्ज़ ज़रखेज़। लफ्ज़ ज़रखेज़ का मतलब होता है उपजाऊ, ज़्यादा फसल देने वाली मिट्टी। ज़रखेज़ उपजाऊ मिट्टी। क़ब्ल मसीह। क़ब्ल का मतलब होता है पहले और मसीह का मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मसीहा। तो क़ब्ल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, क़ब्ल मसीह, बिफोर क्राइस्ट। अगला लफ्ज़ है वादी। वादी का मतलब होता है दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच का हिस्सा, जिसे हम घाटी के नाम से भी जानते हैं। एक लफ्ज़ है वसाइल। लफ्ज़ वसाइल वसीला की जमा है और लफ्ज़ वसीला यानी कि ज़राए यानी ज़रिया। एक लफ्ज़ रिवायत। रिवायत का मतलब होता है चलन, रस्म, रिवाज। लफ्ज़ अक़ीदत। अक़ीदत का मतलब होता है ऐसी मोहब्बत जिसमें इज़्ज़त का जज्बा भी शामिल होता है, यानी एक ऐसी मोहब्बत जिसमें इज़्ज़त का जज्बा शामिल हो, उसे कहते हैं अक़ीदत। अगला चीज़ है, इस सबक में हिंदुस्तान के कबीले का बयान है। आम तौर पर कबाइली अलग थलग ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं और अपने कबीले के अलावा दूसरों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं, यानी ज़्यादातर ये अपने से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ ही रहा करते हैं। पहले बच्चों, हमारे पास में सवाल नंबर 1 है। गारो कबीले के लोग एक मकाम पर क्यों बसना चाहते थे? जैसा कि हम लोगों ने सबक में पढ़ा था कि गारो कबीले के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे, क्योंकि उन्हें ना तो वक्त पर खाने के लिए कुछ सामान मिल पाता था, फिर कई तरीके की मौसमों की जो परेशानियां होती थी, मौसमी परेशानियां, कभी बारिश कभी सर्दी गर्मी, तो इस तरीके से उन मौसमों में परेशान रहा करते थे। फिर कई मतलब जंगली जानवर भी उन पर धावा बोलते थे, तो उससे भी उन्हें अपनी जान को छुड़ानी पड़ती थी। तो इस वजह से वो लोग एक मकाम पर बसना चाहते थे। तो इसका सवाल का जवाब होगा, वो लोग खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले को ख़राब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। इसकी वजह से गारो लोग बहुत परेशान रहते थे और एक जगह पर बसना चाहते थे। सवाल नंबर 2 है, आसाम के राजा ने गारो कबीले को आगे बढ़ने से क्यों रोक दिया? आसाम के राजा ने गारो कबीले को आगे बढ़ने से क्यों रोक दिया? तो हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि गारो कबीले जब जापा, जलनपा और सुखपा, बुंगीपा, ये दोनों अपने कबीले के लोगों को लेकर के वादियों में पहुंचे और कूच विहार में जाकर के ठहरे, तो वहां पर राजा ने उन्हें रोक दिया था। और क्यों रोक दिया था? क्योंकि उस जगह पर, यानी कि कूच विहार का जो इलाका था, वहां पर आसाम के राजा का कब्जा था, इसलिए राजा ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। तो आसाम के राजा ने गारो कबीले को आगे बढ़ने से क्यों रोक दिया था? क्योंकि कूच विहार पर, देखिए इसका जवाब होगा, क्योंकि कूच विहार पर आसाम के राजा का कब्जा था। कूच विहार पर आसाम के राजा का कब्जा था, इसलिए आसाम के राजा ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, जापा, जलनपा और सुखपा, बुंगीपा के नाम अकीदत से क्यों लिए जाते हैं? हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि जापा, जलनपा और सुखपा, बुंगीपा, ये जो दोनों अशखास थे, इन्होंने गारो कबीले को तरक्की दिलाने में, उन लोगों को एक जगह बसाने में, उन्हें कूच विहार ले जाने में और फिर उनसे आगे हिमवादी हिमालय में ले जाने में उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा इमदाद अता की थी। फिर रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात से इन्होंने ही उन लोगों को बचाया था। साथ ही ये लोग रास्ते में बहुत बेहतरीन तरीके से
ان لوگوں کا دھیان رکھ رہے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کو آگے بڑھنے کی ترغیب بھی دے رہے تھے، لہٰذا وہ لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ ان کی عزت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کی عزت کرنے کی وجہ کیا تھی کہ قبیلے کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، انہوں نے ان کی بات مان لی۔ کہا جاتا ہے کہ جلنپا اور بنگیپا اتنے نڈر اور با اثر تھے کہ جنگلوں کے خونخوار جانور بھی ان کی آہٹ سن کر بھاگنے لگ جاتے تھے۔ اور خاص طور پر اس سوال کا جواب یہ بنے گا، اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر وہ پیش آنے والے خطرات کا اندازہ کر لیتے تھے اور اپنے قبیلے کو مصیبتوں سے بچا لیتے تھے۔ اس سوال کا جواب ہوگا، جاپا اور جلنپا اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر وہ پیش آنے والے خطرات کا اندازہ کر لیتے تھے اور اپنے قبیلے کو مصیبتوں سے بچا لیتے تھے، اسی لیے گارو قبیلے کے لوگ جاپا، جلنپا اور سکپا بنگیپا کی نام عقیدت سے لیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، گارو پہاڑی کس صوبے میں واقع ہے؟ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے سوال کے بارے اس سبق میں پڑھا تھا کہ گارو جو لوگ تھے یہ کہاں پر بستے تھے؟ میگھالیہ صوبے میں۔ تو جہاں پر یہ پہاڑی موجود ہے وہیں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو گارو پہاڑی کس صوبے میں ہے؟ گارو پہاڑی ہندوستان کے صوبے میگھالیہ میں موجود ہے۔ اس سوال کا جواب ہوگا میگھالیہ میں۔ گارو لوگ کہاں رہتے تھے؟ گارو لوگ میگھالیہ میں رہتے، اور گارو پہاڑی جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو جبل گارو یعنی گارو پہاڑی کہاں پر ہے؟ میگھالیہ میں موجود ہے۔ نیکسٹ اگلا سوال، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھرنا ہے۔ سوال ہے، قبیلے کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، یہاں پر آ جائے گا عزت کرتے تھے۔ اگلا ہے، جلنپا اور بنگیپا نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی ترغیب دی، یہاں پر آئے گا ہمیشہ آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ تیسری ہے، گارو تہذیب ہندوستان کی شان ہے، تو اسے خالی جگہ پر آ جائے گا شان، گارو تہذیب ہندوستان کی شان ہے۔ اگلا ہے 4، گارو قبیلہ اسے مقدس زمین مانتا ہے، گارو قبیلہ اسے مقدس زمین مانتا ہے۔ اگلا 6 ہے، اس سبق میں 2 لفظ با اثر اور غیر معمولی آئے ہیں، یعنی با پلس اثر اور غیر پلس معمولی آئے ہیں۔ ان میں لفظ اثر سے پہلے با اور لفظ معمولی سے پہلے غیر لگا کر نئے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ کسی لفظ کے شروع میں اگر کوئی اضافہ کیا جائے تو اسے سابقہ کہتے ہیں، یعنی کسی لفظ کے آگے ایک نیا لفظ جوڑ کر کے نیا لفظ تعمیر کیا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے سابقہ کہتے ہیں۔ آپ اسی طرح 5 الفاظ لکھیے، جیسے با اثر، با مروت، با عزت، با وقار، غیر معمولی، غیر معمولی سے غیر معمولی، غیر محرم۔ اس طریقے سے آپ کو 5 الفاظ چھانٹ کر کے لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا یہ سبق گارو آج مکمل ہوا۔ آپ کو ان سوال جواب کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور اس سبق کے سوالات جوابات اور مشکل الفاظ کے معنی کو یاد بھی کرنا ہے۔